Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. Okay, today we will start your class 7th and unit 5th. Before we proceed the chapter 5th, we have to read about the unit 5th. What we going to study in this unit, whole unit. हम क्या पढ़ने वाले हैं इस unit में? We will study about the adventure again. Adventure. What is adventure? Adventure is something exciting, something taking risks, something unusual, something different from others. So what does adventure mean to you? Give your answer in the given space. You all have to written in the given space the lines about the adventure. कि आपके लिए adventure क्या है, आपके लिए different क्या है, adventure क्या है जो जहाँ पर आपको कुछ मजा आए, कुछ different सा feel हो. What is adventure for you? You have to write the what does adventure mean to you. Give your answers is the given space. What does it mean to you? Is it exciting? क्या ये आपके लिए बहुत exciting होगा? Undertaking a risk, जहां हम risk लेते हैं वहां भी adventure होता है. And undertaking then involves experience. ठीक है, unusual experience मतलब जो different experience होते हैं, जैसे rope climbing है ना, माउंटेन पे चढ़ना, तो ये सब क्या है हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंस है. आइस स्केटिंग, सो दीज आर इंक्लूडिंग एडवेंचर्स. जैसे कि यू हैव सीन दैट मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. उस मूवी में हमने यही देखा कि ये जिंदगी है, ये एक बार मिली है और ये दोबारा नहीं मिलेगी. विल नॉट गेट दिस लाइफ अगेन. सो हमें क्या देखना है, हमने एडवेंचर्स करने हैं, हमने डिफरेंट थिंग्स करनी है, अनयूजुअल थिंग्स करनी है जिसमें बहुत सारा रिस्क होगा. ठीक है, बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होगा और हो सकता है रिस्क ना भी हो, बट हमें कुछ अलग करके दिखाना है इस लाइफ में. अगर हम रिस्क टेकिंग है तो हम ज्यादा एडवेंचर्स करेंगे और अगर हम रिस्क टेकिंग नहीं है तो हम कम से कम एडवेंचर्स करना पसंद करेंगे. सो यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, सो हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5. Okay, we'll start our class with the unit 5, chapter 5, learn how to climb a tree. Learn how to climb a tree. The title of the chapter is learn how to climb a tree. हम ट्री पर कैसे चढ़ सकते हैं. This is the title. Read the chapter about the कुंवर सिंह. ये चैप्टर किसके बारे में है? Somebody whose name is कुंवर सिंह and Jim Corbett and कुंवर सिंह. कुंवर सिंह टेल यंग जिम, वो जिम को बताता है कि ट्रीज पर कैसे चढ़ते हैं. कुंवर सिंह was the first, so here we start. कुंवर सिंह was the first to visit me the day. कुंवर सिंह was the first, वो पहला था जो मुझे उस दिन देखने आया. Visit me the day I was given my first gun. He came early and as with great pride I put the old double-barreled gun into his hands. मैंने अपनी पुरानी डबल बैरल गन, मतलब उसमें दो शायद वो एक साथ निकलती थी गोलियां, तो वो मैंने उसे उसके हैंड में दे दी, हैंड ओवर कर दी. He never even by the flicker of an eyelid showed that he had seen the gaping split in the right barrel. उसने बिल्कुल ऐसा शो भी नहीं किया कि उसने एक गैप देखा है. एक गैप देखा है उसने किसमें? बैरल में. Okay. Only the good qualities of the left barrel were commented on. ठीक है, लेफ्ट उसने देखी कि अच्छी है बैरल, तो उसने उस पर कमेंट किया. एंड देन लेइंग द गन असाइड ही टर्न टू मी एंड ग्लेडेड माई 8-year-old हार्ट. उसने मेरी तरफ देखा, टर्न किया और मेड मी डबली प्राउड ऑफ माई पोजिशन बाय सेइंग यू आर नाउ नो लॉन्गर अ बॉय. कि अब तुम एक बच्चे नहीं हो, अब तुम एक मैन हो गए हो. एंड विद दिस गुड गन यू कैन गो एनीवेयर यू लाइक इन जंगल. अब तुम जंगल में शिकार पे, हंटर पे कहीं भी जा सकते हो. ठीक है, एंड नेवर बी अफ्रेड, डरने की कोई जरूरत नहीं है. प्रोवाइडेड यू लर्न हाउ टू क्लाइंब ट्री. बशर्ते, मतलब ये शर्त है कि तुम्हें इतना जरूर आना चाहिए कि ट्रीज पर कैसे चढ़ते हैं.
I will now tell you a story to show how to necessary it is for us who shoot in the jungle to know how to climb a tree. अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसके थ्रू तुम्हें ये पता चलेगा कि जंगल में जो भी हंटिंग करते हैं उनके लिए ट्रीज पर चढ़ना आना कितना इम्पोर्टेंट है ना. हाउ मच इज इम्पोर्टेंट टू क्लाइंब अ ट्री फॉर whom who are hunting in the jungles. Okay, हरसिंह एंड आई वेंट टू शूट. आगे की स्टोरी कैरी ऑन करते हैं. हरसिंह और जो है दोनों वो हरसिंह एंड आई, मतलब वो खुद बता रहा है राइटर अपने बारे में कि हरसिंह और मैं जो है हरसिंह के साथ जिम के साथ हम दोनों गए. वेंट टू शूट वन डे लास्ट अप्रैल में हम शूटिंग पर गए. वी हैड स्टार्टेड व्हेन द स्टार्स वर स्पेलिंग. जब जो स्टार्स थे वो पीला पड़ना शुरू हो गए थे. ठीक है, मतलब येलोइश फॉर्म में हो गए थे. एंड दो वी कॉम्ब द जंगल वी फाउंड नथिंग टू शूट. ठीक है, फिर हमने देखा कि कुछ भी नहीं है शूट करने को. टुवर्ड्स इवनिंग वी स्टार्टेड फॉर होम. शाम को हमने घर की तरफ आना शुरू किया. वी टुक अ सैंडी नाला. हमने एक नाला देखा दैट रैन थ्रू डेंस स्क्रब एंड थॉर्न बैम्बो जंगल. जहां पर क्या था, एक घास का जंगल सा था. ठीक है, और एक वो था नाला. वहां पर हमने एज वी वेंट अलोंग अ टाइगर केम आउट इन द नाला. हम जैसे ही जाने लगे तो एक टाइगर निकल के आता है नाले में से एंड स्टूड लुकिंग एट अस. और वो हमें देखता रहा फॉर अ लॉन्ग मिनट. द टाइगर स्टेयर्ड एंड देन इट टर्न. ठीक है, वो बहुत देर तक हमें घूरता रहा और फिर वो मुड़ा एंड वेंट बैक द वे इट हैड कम. और वहीं जाने लगा जहां से वो आया था. वी कॉन्टिन्यूड ऑन वे. हम अपने रास्ते पर पथ में चलते रहे. When the tiger again came out in the nala, and this time as it stood and looked at us, it was growling and twitching its tail. We again stood quite still, and after a time the tiger quieted down and left the nala. ठीक है, उसके बाद वो फिर आया और फिर वो क्या करने लगा, स्टेयर करने लगा, दहाड़ने लगा. ठीक है, और अपनी टेल को हिलाने लगा, पूंछ को. उसके बाद वो टाइगर जो था फिर से क्वाइट डाउन, फिर से चला गया और लेफ्ट द नाला. A little later a number of jungle fowl rose cackling out of the dense shrub. ठीक है, उसके बाद जंगल में कुछ श्रब दिखने लगे, एविडेंटली डिस्टर्ब बाय द टाइगर, जो टाइगर के द्वारा डिस्टर्ब किए गए थे. वन ऑफ दैम केम एंड सेट ऑन अ ट्री राइट इन फ्रंट ऑफ अस. एक आया उसमें से टाइगर से बचता हुआ और हमारे सामने आके ट्री पर बैठ गया. एज द बर्ड alighted on a branch in full view of us. ठीक है, एक बर्ड थी जो वहां पर बैठी थी. हरसिंह said he would shoot it. हरसिंह ने बोला कि वो उसे शूट कर देगा. सो अवॉइड गोइंग होम एम्प्टी हैंडेड, कि वो घर पे कुछ ना कुछ तो लेके जाए ना. तो वो उस जो बर्ड आके बैठी थी उसको शूट करने के लिए सोचने लगा. ही एडेड दैट द शॉट वुड फ्राइटेंड अवे द टाइगर एंड बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड फायर्ड. उसने सोचा कि अगर मैं शॉट मारूंगा तो जो टाइगर है वो भी डर जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड देयर वॉज अ टेरिफाइंग रोर. अगले ही सेकेंड क्या हुआ, एक बहुत खतरनाक दहाड़. एज द टाइगर केम टुवर्ड्स अस, टाइगर आया हमारी ओर. क्रैशिंग थ्रू ब्रोकन ब्रांचेस. एट दिस स्पॉट देयर वॉज सम ब्रूनी ट्रीज ग्रोइंग ऑन द एज ऑफ द नाला. कुछ ट्रीज जो नाले के साइड में होते हैं ना, छोटे नाले को आप बोल सकते हो छोटी नदी काइंड ऑफ जो होता है, तो उसके साइड में जो ट्रीज होते हैं वो अपने आप उगाते हैं. एंड आई डैश टुवर्ड्स वन वाइल हरसिंह डैश टुवर्ड्स अनदर. है ना, मैं एक तरफ चला गया और हरसिंह दूसरी तरफ चला गया. माई ट्री वॉज नियरर द टाइगर. मेरे जो ट्रीज थे वो टाइगर के पास थे. बट बिफोर इट अराइव्ड आई हैड क्लाइंब आउट ऑफ रीच. जैसे ही वो आने लगा मैं उसकी रिस्पॉन्स से बाहर हो गया. हरसिंह हैड नॉट लर्न टू क्लाइंब ट्रीज व्हेन ही वाज अ बॉय. हरसिंह को नहीं आता था चढ़ना, वो एक लड़का था तब. He was still standing on the ground, reaching up and trying to grasp a branch when the tiger, after leaving me, sprang at him.
ठीक है, उसको नहीं आता था उस पे चढ़ना, पर मुझे ट्रीज पे चढ़ना आता था, तो मैं तो चढ़ गया, पर जो हरसिंह था वो खड़ा रहा, वो नहीं चढ़ा, और वो सोच रहा था कि वो क्या करे, अब वो कैसे करे। ठीक है, अब वो क्या करे कि जिससे वो बच पाए टाइगर की दहाड़ से, क्योंकि टाइगर उसके पास आ चुका था। अब उसके पास बचने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सो हरसिंह वॉज स्क्रीमिंग, जैसे ही टाइगर उसके पास आया वो एकदम चिल्लाया और टाइगर भी दहाड़ने लगा। टाइगर वॉज रोरिंग, ठीक है, वो भी शाउट करने लगा और टाइगर भी दहाड़ने लगा। सॉरी, आई हैड टेकन माई गन इन टू द ट्री विद मी, मैं अपनी जो गन है वो ले जा चुका हूँ। आई हैड टेकन माई गन इन टू द ट्री विद मी, मैं अपने ऊपर ही ले गया था। और सो नाउ आई फायर द गन ऑफ इन टू द एयर, फिर मैंने क्या करा, हवा में अपनी गन को मैंने चलाया, जिससे कि टाइगर वहां से भाग जाए, बट टाइगर नहीं भागा तब भी। I had taken my gun into the tree with me, so I now fired the gun off into the air. On hearing the shot so close to it, the tiger bounded away and Hrsing collapsed at the foot of the tree. When the tiger had been gone some time, I climbed down very silently. ठीक है, जब टाइगर जो था वो चला गया तो मैं बड़े चुपचाप से बैठ गया एंड वेंट टू हरसिंह के पास गया और मैंने देखा कि टाइगर का जो पंजा था, टाइगर्स क्लॉस हैड एंटर्ड इनटू हिज स्टमक, उसके पेट में उसने बिल्कुल शॉट मारा था और टॉर्न द लाइनिंग फ्रॉम हिज नेवल, और नेवल तक उसकी जो थी वो फिंगर्स उसके अंदर जा सकती थी और बैकबोन पे भी उसकी बहुत असर पड़ा था। दैट ऑल हिज इनसाइड हैड फॉलन आउट, आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल, बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई थी, मैं बड़ा परेशान हो गया था कि अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं भाग भी नहीं सकता और उसको छोड़कर जा भी नहीं सकता वहां से। आई कुड नॉट रन अवे एंड लीव हरसिंह, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता था। आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद हिज इंटेस्टाइन, अब मैं उसकी आंतों के साथ क्या करूं, कैसे उसे ठीक करूं। नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन दिस मैटर, मुझे कोई डॉक्टर वाला काम नहीं आता था। Hrsing told me to put them back into his stomach. I stuffed them all back, including the dry leaves and grass and twigs that were sticking to them. उसने कहा मुझे कि ये जो सारी लीव्स हैं, ग्रास है, इसको वापस से डाल दो। After I had done, I wound my pugri round his stomach. ठीक है, फिर मैंने उसको knotting it tight to keep everything from falling out again, दोबारा गिरने से बचाया और उसको ऐसे ही सेट करके मैं वहां से ले चला। वी सेट आउट ऑफ द 7 माइल वॉक टू आवर विलेज, मेरा जो घर था, जो मेरा गांव था वो 7 माइल 7 मील दूर था। माई सेल्फ इन फ्रंट कैरिंग द 2 guns while हरसिंह वॉकड बिहाइंड, ठीक है, मेरे पास 2 गन थी और हरसिंह पीछे चल रहा था। वी हैड टू गो स्लोली, हरसिंह वॉज होल्डिंग द पुगरी इन द पोजिशन एंड ऑन द वे नाइट केम ऑन, हरसिंह सेड he thought it would be better to go to the hospital at Kaladungi than to our village and we went to the extra 3 miles to the hospital. उसने कहा, हरसिंह ने, कि बेटर है कि हम हॉस्पिटल चले जाते हैं बजाय कि हम घर जाएं, हम विलेज जाएं, उससे बेटर है कि हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसकी जो पगड़ी थी, है ना, पगड़ी, दिस इज द पगड़ी विच जो सरदार्स होते हैं वो टाई करते हैं, तो उसकी जो पगड़ी थी उसको होल्ड करके वो सही पोजीशन में इन द रास्ते में, और वो डॉक्टर के पास जाने लगे। ठीक है, उसके लिए उन्हें कितना एक्स्ट्रा जाना था, 3 माइल्स एक्स्ट्रा, 3 माइल और जाना था। द हॉस्पिटल वॉज क्लोज वेन वी अराइव्ड, हॉस्पिटल बंद हो चुका था जब हम पहुंचे, बट जो डॉक्टर बाबू थे वो वहाँ पास में ही रहते थे और वो जागे हुए थे, जो वहाँ डॉक्टर वर्क करते थे। व्हेन ही हर्ड आवर स्टोरी ही सेंट मी टू कॉल अलादिया द टबैको सेलर, जब उन्होंने हमारी स्टोरी सुनी तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भेज दिया अलादिया को
और जो टोबैको सेलर थी उसने उसे हमें उसके पास भेज दिया. When I returned with Aladia, the doctor had led Harsing on string bed, and while Aladia had the lantern and I had 2 pieces of flesh together, the doctor sewed up the hole in the Harsing stomach. क्या हुआ? जब मैं वापस आया अलादिया के साथ, द डॉक्टर हैड लेड हर्सिंग ऑन स्ट्रिंग बेड. डॉक्टर ने उसे लिटा रखा था बेड पर. एंड अलादिया हेल्ड द लैंटर्न, और उसके पास अलादिया के हाथ में क्या था? वो लालटेन होता है ना जिससे लाइट जलती है, वो था. और 2 पीसेस ऑफ फ्लैश टुगेदर द डॉक्टर सीव्ड अप. डॉक्टर ने क्या किया? उसे सिल दिया, उसके टमी को सिल दिया. ठीक है, स्टिचेस लगा दिए बेसिकली, यू कैन से. ठीक है, और मेरे हाथ में क्या थे? 2 मांस के टुकड़े थे. The doctor, who was very kind man, refused to take the 2 rupees. मैंने उसे 2 रुपए देने की कोशिश की और जो मैंने ऑफर किया, डॉक्टर इतना दयालु पर्सन था कि उसने उसे लेने से मना कर दिया. He gave Harsing a drink to very good medicine to make him forget the pain of his stomach. उसने उसे बहुत अच्छी मेडिसिन दी डॉक्टर ने, जिससे उसके स्टमक का पेन गायब सा हो गया. We went home and found the women folk crying. हम घर गए और हमने वहाँ देखा कि लेडीज रो रही हैं. दे हैड थॉट द टाइगर हैज किल्ड. उन्होंने सोचा कि टाइगर ने इसे मार दिया है और खा गया है टाइगर इसे. सो यू सी साहिब, हाउ नेसेसरी इट फॉर अस हु शूट इन द जंगल्स टू नो हाउ टू क्लाइम ट्री. अब तुम्हें समझ में आया, मैंने तुम्हें ये स्टोरी इसलिए सुनाई कि कितना इंपॉर्टेंट है कि जंगल में जो हंटिंग पर जाते हैं उनको ट्री पर चढ़ना आना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी वहाँ कोई भी एनिमल निकल कर आ जाता है. उससे बचाव के लिए हम कई बार इधर उधर भाग जाते हैं और कई बार हमें ट्रीज पर चढ़ना होता है जिसमें एनिमल ट्री पर नहीं चढ़ सकता, तो हमारा बचाव हो सकता है. इफ हर्सिंग हैड समवन to advise him when he was a boy, his stomach would not have been ripped open by a tiger. जब हर्सिंग छोटा था तो जैसे उसे कोई एडवाइस करता था तो वो उसके एडवाइस को इतना सीरियसली नहीं लेता था, बट फिलहाल तो उसे ये था कि मेरा जो स्टमक है वो खुल चुका है बिकॉज ऑफ अ टाइगर. तो उसे वो चीज़ समझ आ रही थी कि कितना इम्पॉर्टेंट था कि उसे ये आना चाहिए था कि हाउ टू क्लाइंब अ ट्री. ये शिक्षा हमें होनी चाहिए जब हम हंटिंग पे जाते हैं. तो ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. यही था इस चैप्टर में, हाउ टू क्लाइंब अ ट्री. चैप्टर का टाइटल भी यही था कि ट्री पर कैसे चढ़ना चाहिए. तो उसके लिए उसने हमें एक स्टोरी सुनाई जिसमें कि कितना इम्पॉर्टेंट था कि जिसको हंटिंग पे जाना है उसको ट्री पर चढ़ना भी आना चाहिए. और बेसिकली भी हमें थोड़ी बहुत जो एडवेंचरस कलाएं हैं ये आनी चाहिए अपना बचाव करने के लिए. ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए हमें थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन करने के लिए ये सब चीज़ें आनी भी चाहिए कि हम कभी किसी से फाइट करें, थोड़ा बहुत हमें आता हो तो हम अपना बचाव कर सकें अगर हमारे कोई पीछे पड़ जाए तो, ईदर एनिमल और अ मैन. ओके, so that's all for this chapter. We'll see you in the next class with a poem. Today we'll start with our 7th class English readers, chapter 5th, unit 5th, a poem, a rhyme, incident of the French camp. Read the poem about the Napoleon who is waiting to get news, a battle of Ratisbon. यहाँ पर क्या बताया गया है? अबाउट द वॉर, कि बैटल हो रही है, एक वॉर हो रहा है और उसमें जीत के लिए अ नेपोलियन, हियर अ नेपोलियन, ही इज वेटिंग दैट, ये कौन है? रूलर ऑफ फ्रेंच का रूलर, एंड ही इज वेटिंग द बैटल ऑफ रेटिसबन, कि कौन वो जो है वो न्यूज़ क्या आएगी, हु ब्रिंग्स द न्यूज़ एंड व्हाट हैपन टू हिम, कौन लाएगा और उसके साथ क्या होगा, कितना बुरा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, हम जीतेंगे या हारेंगे, हमारे साथी मारे जाएंगे या क्या होगा, इसका वो वेट कर रहा है बड़ी बेसब्री से. हियर स्टैंड अप विद द 2 hands fold एंड ही इज स्टेयरिंग, दूसरे पार वो देख रहा है जहां पर लड़ाई हो रही है. सो विल स्टार्ट हियर. You know, we French stormed Ratisbon a mile or so away. On a little mound Napoleon stood on our storming day. With neck out thirst, your fancy how, legs wide, arms locked behind, as if to balance the prone brow, oppressive with its mind. आपको पता है
कि जो फ्रांसीसी हैं उन्होंने हमला किया, किस पे हमला किया? रेटिसबर्ग पे, जर्मनी का एक शहर है, उस पे हमला किया। अ माइल और सो अवे ऑन अ लिटिल माउंट, ठीक है, एक टीला जहाँ पर रूल ऑफ फ्रेंच खड़ा हुआ देख रहा था। स्टूड ऑन आर स्टॉर्मिंग डे, बहुत स्टॉर्मिंग डे था, मतलब बड़ा तूफानी दिन था, और वो खड़ा हुआ देख रहा था विद नेक आउट थर्स्ट, ठीक है, अपने नेक को ऐसे बो करे हुए, ऐसे स्टैंड अप इस पोजीशन में, एंड फोल्ड हैंड्स, ऐसे पोजीशन में वो खड़ा हुआ देख रहा था कि क्या होगा। योर फैंसी हाउ, एक गहरी सोच में वो डूबा हुआ था। लेग्स वाइड, लेग्स उसके ऐसे ब्रॉड थे। आर्म्स लॉक्ड बिहाइंड, आर्म्स उसके पीछे बंधे हुए थे, जैसे वो फोकस कर रहा हो किसी चीज की तरफ। एज इफ टू बैलेंस द प्रोन बो, और अपने वो जो उसकी ऐसे थे नेक, वो ऐसे लोअरिंग बो उसकी ऐसे लो थी। अपॉर्सिव विद इट्स माइंड, अपने माइंड में लिए हुए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस बेचैनी के साथ वो खड़ा था। जस्ट एज परहैप्स ही म्यूज माई प्लान्स, उसने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, शायद मेरे मंसूबे कामयाब होंगे या नहीं होंगे। मंसूबे मीन्स लाइक, म्यूज मीन्स मंसूबे, माई प्लान्स, जो आपने कोई गहरी प्लानिंग करी हो वो होगी या नहीं होगी। दैट सॉ टू अर्थ में फॉल, क्या आज वो दीवार गिरेगी, हम जीतेंगे, हमारे मंसूबे कंप्लीट होंगे नहीं होंगे, हमारी जो वो है वो कितनी हमारा जो काम है वो कितना बुलंद है कि वो होगा या नहीं होगा। लेट वंस माई आर्मी लीडर लेंस, ऐसे ऐसे ही उसका एक आर्मी लीडर उसको आता हुआ वहां से दिखाई दिया। वी वर एट यॉन्डर वॉल, उसने वो वहाँ जो सामने की दीवार थी, शहर की दीवार थी, वो रेटिसबर्ग की जो दीवार थी वो क्या कर दी थी? डहा दी थी, गिरा दी थी, ठीक है। आर्टिस्ट द बैटरी स्मोक्स देयर फ्लू, और वो बारूद के धुएं को उड़ाता हुआ एक उस पे राइडर उस पे घोड़े पे बैठ के बहुत तेजी से, बिना लगाम के घोड़ा जैसे चलता है, बहुत फुल स्पीड से वो आ रहा था। जस्ट एज परहैप्स ही म्यूज्ड माई प्लान्स दैट सॉ टू अर्थ माई फॉल, लेट वन माई आर्मी लीडर लेंस, वी वर एट यंडर वॉल, आवर ट्विस्ट द बैटरी स्मोक्स देयर फ्लू, अ राइडर बाउंड ऑन बाउंड, फुल गैलोपिंग नॉर ब्राइडल डू। वो आ रहा था इस तरीके से, बिल्कुल जैसे बिना घोड़े के कोई लगाम लेके आता है। अंटिल ही रीच द माउंट, जैसे ही वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा? टीले पर पहुंचा। देखो वो आ रहा है भागता हुआ, और ये यहाँ वेट कर रहे हैं, एक टीले के ऊपर खड़े हैं जो फ्रेंच के रूलर हैं। वो वेट कर रहे हैं कि वो आएगा और उस टीले पे उसके पास आएगा और उसको आके एक अच्छी खबर देगा। Then off there flung in smiling joy and held himself erect, but just his horse mane a boy you hardly could suspect. So tight he kept his lips compressed, scarce any blood came through. You looked twice ere you saw his breast was all but shot in two. Then off there flung in smiling joy. वो क्या है? वो आ रहा है, कैसे आ रहा है? भागता हुआ आ रहा है, और वो आकर खड़ा ही हुआ है। उसको अपने आप को खड़ा रखना भी मुश्किल हो रहा है, वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा है अपने कदमों पे, इतना वो उसको चोट लगी है। His horse mane a boy's, ठीक है, उसका जो घोड़ा है वो उसके साथ है, बालों वाला घोड़ा, और वो बहुत मुश्किल से अपना जो ब्लड है वो रोक पा रहा है। उसने अपने लिप्स को ऐसे करके टाइटली कंप्रेस किया हुआ है। बिफोर यू लुक ट्वाइस एरे यू सॉ हिज ब्रेस्ट, तुम अपना ब्रेस्ट मतलब इसकी छाती पे गोली लगी है, बहुत पास में उसकी छाती पे गोली लगी है, और वो मुश्किल से वहाँ पर खड़ा हो पा रहा है। उसके वहाँ से खून बह जा रहा है, और वो बहुत मुश्किल से अपने होठों को दबाता हुआ कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, और वो ठीक से कह नहीं पा रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो अच्छे से बोल पाए, बट वो नहीं बोल पा रहा क्योंकि उसकी छाती के पास गोली लगी है, और वो बहुत चिल्लाती हुई वॉइस में बोलता है। चिल्लाते हुए क्या कहता है? बाय द गॉड ग्रेस, राजा मालिक, मेरे मालिक, हम
खुदा की फसल से वी हैव गॉट योर रेटिसबन, हम रेटिसबन जीत गए हैं। द मार्शल्स इन द मार्केट प्लेस एंड यू विल बी देयर ऑन, आप बहुत जल्दी आप वहीं पर होंगे मेरे आर्मी लीडर। टू सी योर फ्लैग बर्ड्स फ्लैप हिज वेंस, अपने परिंदे को वहां पर फड़फड़ाते हुए देखोगे, उनके पर आप वहां पर क्या देखोगे, फड़फड़ाते हुए देखोगे। Where I to her desire posed him the chief's eyes flashed, उसके मंसूबे आग की तरह हैं। Posed him the chief like as flames soared up again like fire, किसकी तरह, उसके मंसूबे किसकी तरह हैं, आग की तरह हैं। Posed him the chief's eyes flashed his plans, उसको बहुत खुशी हुई कि उसके प्लान्स जो हैं वो कामयाब हो गए। Well cried he, Emperor by God's grace we have got your Ratisbon, the marshals in the marketplace and you will be there anon. To see your flag birds flap in vans, where I to heart's desire posed him the chief's eyes flashed his plan. तुम्हारे जो परिंदे हैं वो बहुत जल्दी वहाँ पर फड़फड़ाएंगे, वो अपने पर को वहाँ पर ले जाकर, और तुम्हें तुम्हारे परिंदे ही दिखाई देंगे। हम रेटिसबन को जीत चुके हैं, मैंने तुम्हारे लिए रेटिसबन को जीत लिया है, हासिल कर लिया है, और जल्दी ही तुम्हारे परिंदे वहाँ पर फड़फड़ाएंगे। तुम्हारी जो इच्छा है वो कंप्लीट हो गई है और तुम्हारे जो मंसूबे हैं वो पूरे हो गए हैं, जो कि आग की तरह बुलंद थे वो पूरे हो गए हैं। The chief's eyes flashed but presently softened itself as shudders a film the mother eagle's eyes when her bronzed eagle brothers. You are wounded, nay the soldier pride tossed to the quake he said, I am killed sir, and his chief beside smiling the boy fell dead. वो बहुत, उसकी आंखें तो जगमगा रही हैं, बहुत जगमगा रही हैं चीफ की आंखें, बट इस टाइम उसका जो दिल है वो हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। क्यों? उसे बहुत लग रहा है कि मेरा, जैसे एक ईगल अपनी ईगल की जो माँ होती है वो अपने बच्चे को देखती है, ऐसे ही वो उस सोल्जर को देख रहा है, और वो देख रहा है कि वो धरती पर धराशायी होने वाला है। वो बोलते बोलते उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी है और वो गिरने वाला है। उसका जो घाव है वो बहुत गहरा है और वो किसी भी पल गिर के धरती को छू सकता है। वो मारा गया है, वो सिर्फ बहुत ज़बरदस्ती से ये बात बताने के लिए आ पाया है। 2 गोलियां उसको लगी हुई हैं, और ऐसे करते करते वो बोलते बोलते हंसते हंसते जो बॉय है वो ज़मीन पर गिर जाता है। जो जख्मी बच्चा है वो जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है ना। जख्मी बच्चा ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे कि कोई ईगल की माँ अपने बच्चे को देखती है, ऐसे ही वो जो खड़ा है वो अपने उसको देख रहा है। जो फ्रेंच का रूलर खड़ा है वो देख रहा है कि वो जो बच्चा है उसको गोली लगी है और वो गिरने वाला है, और वो बहुत मुश्किल से वो उस न्यूज़ को ला पाया, और उसके साथ क्या हुआ, उसे 2 गोली लगी हैं और वो बहुत मुश्किल से बता पाया। रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा ये आपकी पोम जो है, जो उन्होंने गाई है, वो कंप्लीट होती है। इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप, ये फ्रेंच कैंप का एक इंसिडेंट आपको बताया गया है। सो द पोम एंड्स हेयर। पोएट ने क्या बताया एक्चुअल में, थोड़ा सा ये फैंटेसी है अगर देखा जाए तो, इट्स नॉट टोटली रियल। ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी को 2 गोली लगी हैं और वो इतनी बुरी तरह जख्मी है और वो घोड़े पे सवार होकर आपसे इतनी दूर से आके बात कर ले। ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है, बट स्टिल यहाँ पर ये बताया गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तोड़ मरोड़ के, बट ये फ्रेंच कैंप का इंसिडेंट रियल है। तो यही होता है, जो जब वॉर होते हैं, लड़ाई होती है, तो उसमें एक इंसान जीतता है, एक हारता है। जो जीतता है वो खुशी मनाता है और जो हारता है वो दुख मनाता है। कुछ लोग धराशायी हो जाते हैं, इसमें नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं वो भी मारे जाते हैं, नॉर्मल लोग। ठीक है, तो आपका ये पोम एंड होता है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, 6th यूनिट विद द 6th यूनिट विद द न्यू चैप्टर एंड न्यू पोम। ओके।